दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मौलिक अधिकार भाग 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह एमपी सिविल जज का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी या एमपीपीएससी या एसएससी या रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो। कोई भी एग्ज़ाम हो, दो प्रश्न आपके मौलिक अधिकार से पूछे ही जाते हैं। ऑब्जेक्टिव मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 प्रकार के होते हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह 6 मौलिक अधिकार है जिन्हें आप याद कर लीजिए। दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ए ऑप्शन भाग 2, बी ऑप्शन भाग 3। इसका जो बी ऑप्शन होगा भाग 3 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार के बारे में संविधान के भाग 3 में बताया गया है। इसके बाद दूसरा, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। ए ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, बी मूल कर्तव्यों से, सी मूल अधिकारों से, डी नागरिकता। इसका जो सी ऑप्शन है सही होगा, क्योंकि संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंध रखता है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। इसके बाद तीसरा, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? ए ऑप्शन भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। इसका जो बी ऑप्शन है सही होगा, क्योंकि मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की गई है, इसलिए बी ऑप्शन है। इसके बाद अगला पूछा गया, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। ये ऑप्शन कहता है संविधान की अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसके बाद अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ए ऑप्शन भाग 1, बी ऑप्शन भाग 2, सी ऑप्शन भाग 3, डी ऑप्शन भाग 4। इसका जो सी ऑप्शन है भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को आलोकित भाग कहा है, और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह ए न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सी सरलता से संशोधनीय नहीं है, डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। इसका जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया,
भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? इसका ए ऑप्शन 23, बी 22, सी 23, डी 24। इसका जो डी ऑप्शन है 24 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भाग 3 में टोटल 24 मूल अधिकार है 12 से 35 तक, इसलिए डी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया है, उसे आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके बाद 9वां, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़े गए थे? ये ऑप्शन कहता है मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1992 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका जो ई ऑप्शन है मूल संविधान का हिस्सा था, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ए ऑप्शन नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य, डी मूल अधिकार। इसका जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। इसके बाद अगला, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय, बी उच्च न्यायालय। इसका जो सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों लागू कर सकते हैं। इसके बाद अगला, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और प्रतिबंध लगा सकता है संसद। इसके बाद अगला, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो ए ऑप्शन होगा सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है केवल, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है संसद द्वारा, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ए ऑप्शन केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, बी राज्यों के परस्पर विवाद, सी
मूल अधिकार का प्रवर्तन। डी, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, मूल अधिकार का प्रवर्तन। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा दोस्तों। इसके बाद अगला, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश केवल राष्ट्रपति ही दे सकता है, इसलिए डी ऑप्शन होगा, राष्ट्रपति। और प्रतिबंध लगा सकता है संसद। इसके बाद अगला, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है, इसलिए दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है संसद को बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ए ऑप्शन कहता है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। सी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। डी, उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद अगला, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ए ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति को। बी, संसद को। सी, केवल उच्चतम न्यायालय को। डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। इसका जो डी ऑप्शन है, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है और प्रतिबंध लगा सकती है संसद मौलिक अधिकारों पर। इसका जो डी ऑप्शन है राष्ट्रपति बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसका पहला है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये भी सही है क्योंकि मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में बताया गया है। तीसरा, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये नहीं है। चौथा, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये भी गलत है, इसलिए इसका पहला दूसरा होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए तथा 2 सही है। इसके बाद अगला, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार 14 से 18 तक बताया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है?
दोस्तों इसका ये ऑप्शन है जो वह बात करता है अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। इसका जो सी ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 15, 16 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? जो आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार, यानी कि सी ऑप्शन होगा। इसमें दो प्रकार की समानता के बारे में बताया गया है। एक तो विधि के समक्ष समता, जो विधि के समक्ष समता है उसे ब्रिटेन से लिया गया है, और जो कानून के समान संरक्षण है उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है अनुच्छेद 14। इसके बाद अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन सही है अनुच्छेद 17। इसके बाद अगला निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? इसका जो बी ऑप्शन है अनुच्छेद 17 छुआछूत के बारे में बात करता है। बी ऑप्शन ही सही होगा अनुच्छेद 17। इसके बाद अगला समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? ए धार्मिक समानता, बी आर्थिक समानता, सी सामाजिक समानता। इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि यह तीनों आते हैं समानता के अधिकार को अंतर्गत। इसके बाद अगला संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15 बात करता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सरकार किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करेगी। और आर्टिकल 18 है जो वह बात करती है उपाधियों का अंत, यानी कि पद्म विभूषण, भारत रत्न के बारे में, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अनुच्छेद 18। इसके बाद अगला 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत
किया जाएगा। ए ऑप्शन है जो धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, डी समता का अधिकार। जो इसका डी ऑप्शन है समता का अधिकार के अंतर्गत उसे परिभाषित किया जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 14 समानता के बारे में बताता है, बी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के बारे में बताता है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता यानी कि सरकारी नौकरी की बात करता है, और अनुच्छेद 19 यह जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, यानी कि भाषण के बारे में बात करता है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद में दी गई है, इसलिए इसका जो आर्टिकल 19 है बिल्कुल सही होगा और भिन्न वर्ग में आता है। यह तीनों समान अधिकार बताते हैं, यह भिन्न है। इसके बाद अगला, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। इसका पहला है लोक व्यवस्था, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है, तीसरा शिक्षा भी नहीं है, चौथा सदाचार सही है, पांचवा स्वास्थ्य सही है, छठवां धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका पहला, चौथा, पांचवा होगा। जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, चेन्नई राज्य बनाम चमकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। इसका जो ये ऑप्शन है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद अगला, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। ए ऑप्शन संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में विशेष रूप से उपबंधित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेम की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद ए 19(I) में, बी 19(2) बी में, सी 19(I) में, डी 19(I) डी में। इसका जो ए ऑप्शन है 19(I) में बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता 19(A) में बताई गई है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद अगला, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, इसलिए इसका
सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा संगठन करने की स्वतंत्रता, चौथा घूमने की स्वतंत्रता, पांचवा है निवास करने की स्वतंत्रता और छठवां है व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से 22 तक बताया गया है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसके बाद अगला, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ए ऑप्शन भारत के निवासियों को, बी भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, सी केवल भारतीय नागरिकों को, डी उपरोक्त सभी। इसका जो सी ऑप्शन होगा केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? इसका जो डी ऑप्शन है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? जो अनुच्छेद 19 है वह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 19। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? ए ऑप्शन कहता है हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, यह तो बिल्कुल नहीं है। बी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है। सी भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। इसका जो सी है बिल्कुल सही होगा और इसका जो डी है वह भी नहीं होगा, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। इसलिए दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। इसके बाद अगला आता है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसका जो बी ऑप्शन है भाषण स्वतंत्र सही होगा, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के ए में बताया गया है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? पहला, बोलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। बी व्यवसाय का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। सी हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। जो डी है धर्म का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? जो इसका आर्टिकल 14 है और समानता के बारे में बात करता है, और अनुच्छेद 19 है जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, और सी ऑप्शन है
अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसी के अंतर्गत विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 21। इसके बाद अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला, इससे वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा, इससे अंतःकरण और धर्म के आबद्ध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इसका जो ए है बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा सही है बी, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? पहला, आवास का अधिकार, बिल्कुल सही है। विदेश यात्रा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। तीसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन, यह भी एक मौलिक अधिकार है, इसलिए तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? इसका ए ऑप्शन, भाषण व अभिव्यक्ति की आबद्धित स्वतंत्रता, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है? इसका ये ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के बारे में बताया गया है, और बी 19 से 22 तक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, और सी ऑप्शन अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकारों को वर्णन किया गया है, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है अनुच्छेद 23 और 24 बिल्कुल सही होगा, और डी ऑप्शन अनुच्छेद 25 से 30 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला आता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका जो डी ऑप्शन है अनुच्छेद 24 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वह बच्चों के शोषण के बारे में बात करता है। इसके बाद अगला, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? इसका जो ए ऑप्शन है वह बात करता है 14 वर्ष से कम, इसे अनुच्छेद 24 में बताया गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, कारखानों अथवा खदानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है
सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? इसका जो बी ऑप्शन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बिल्कुल सही होगा, जिसे आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 है जो, उसमें कहा गया है दोष सिद्धि से संरक्षण के बारे में बात करता है अनुच्छेद 20। इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 20। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ए, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, सही है। बी, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। सी, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। यह तीनों सत्य है। डी, उपरोक्त सभी का अधिकार। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 30 तक वर्णन किया गया है। इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। पहला, धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरा, सिक्कों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार। तीसरा, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। चौथा, धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। चौथा नहीं है और तीनों है आर्टिकल 25 के अंतर्गत। इसलिए इसका पहला, दूसरा एवं तीसरा सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? यानी कि किस अनुच्छेद में बताया गया है सिख के लोग हैं जो अपने पास तलवार रख सकते हैं? वह अनुच्छेद 25 है जिसमें बताया गया है। इसलिए बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 25। इसके बाद अगला पूछा गया, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ये ऑप्शन कहता है स्वास्थ्य, बी सदाचार, सी लोक स्वास्थ्य। इसका जो तीनों हैं बिल्कुल सही है। इसलिए डी ऑप्शन सही है। सभी 1,
2 और 3। इसके बाद अगला, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? इसका जो बी ऑप्शन है, अनुच्छेद 29 एवं 30 में अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका जो डी ऑप्शन है, अनुच्छेद 30 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? जो अनुच्छेद 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? इसका जो बी ऑप्शन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 बी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? इसका जो ए ऑप्शन है, आपात स्थिति में, घोषणा के दौरान, बी सेना सदस्यों के संबंध में, सी जब सैनिक विधि लागू हो, डी उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। इसका जो डी है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, मौलिक अधिकार। इसके बाद अगला पूछा गया, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? किसी न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसके बाद अगला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ये ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। रिट 5 प्रकार की होती है दोस्तों, जिसे अनुच्छेद 32 में बताया गया है। इसके बाद अगला, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालय को। इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से
किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? ए ऑप्शन उत्प्रेषण, बी परमादेश, सी अधिकार प्रेक्षालेख, डी प्रतिषेध, ई उपरोक्त सभी। इसका जो ई ऑप्शन है उपरोक्त सभी को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। इसके बाद अगला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। इसका जो डी ऑप्शन है निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। इसके बाद अगला निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? इसका जो सी ऑप्शन है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी के परमादेश निम्न में से कौन सा है? इसका जो ए ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण यही है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला निम्नलिखित में से किस याचिका यानी कि रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? आदेश यानी कि परमादेश, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसका जो डी ऑप्शन है अधिकार प्रेक्षालेख बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं परमादेश। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्या कहलाती है? वह परमादेश रिट कहलाती है। इसलिए ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और उसको उन्हें पूरा करना चाहिए? परमादेश। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला आता है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह एक कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट को कहा जाता है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती है? इसका ए ऑप्शन है अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य, ये भी बिल्कुल सही है। बी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, यह भी बिल्कुल सही है। सी अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, ये भी बिल्कुल सही है।
डी उपरोक्त सभी, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, अधिकार प्रेक्षालेख। इसके बाद अगला, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका जो सी ऑप्शन है, संपत्ति का अधिकार, वह मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद अगला, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? जो नागरिकता का अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का एक कानूनी अधिकार है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? जो संपत्ति का अधिकार का था उसे वैधानिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका जो बी ऑप्शन है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है और विधिक अधिकार है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, दोनों। इसके बाद अगला, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? इसका जो सी ऑप्शन है, अनुच्छेद 300 का, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, इसका जो डी ऑप्शन है, संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संप्रोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? इसका जो बी ऑप्शन है, अनुच्छेद 15 सही होगा। इसके बाद अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, समानता का अधिकार 14 से 18 तक यानी कि पहला। बी, वाक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा यानी कि अनुच्छेद 19 चौथा। सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में यानी कि दूसरा। डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 यानी कि 3 1 4 2 3, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, मौलिक अधिकार में
कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, इसलिए इसका ये ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला, किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? इसका जो ए ऑप्शन है केशवानंद भारतीय बाद सही होगा। इसके बाद अगला, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? इसका जो डी ऑप्शन है उत्प्रेषण बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद अगला, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इसका जो बी ऑप्शन है मूल अधिकार बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, समानता का अधिकार संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? ए अनुच्छेद 13, 2 अनुच्छेद 14, 3, 15, चौथा 16। जो इसका दूसरा, तीसरा और चौथा है यह तीनों हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? इसका जो सी ऑप्शन है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों बिल्कुल सही होगा, सी। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रेषता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 छुआछूत की बात करता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट है परमादेश, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है यानी कि सामाजिक समता की, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, गोलकनाथ का मामला। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, बी ऑप्शन होगा। अगला, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, संसद। इसके बाद अगला पूछा गया, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? इसका जो बी ऑप्शन है संसद सही होगा।
इसके बाद अगला, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, मौलिक अधिकारों से इतने ही 118 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते थे। जब आपका एमपी सिविल जज का एग्जाम होगा, इस वीडियो से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।